बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को यजमान बाइक रिपेयर यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। जी तो दोस्तों, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक ये है, बाज़ घात ऐसा होता है आप घर में अपनी बाइक की सर्विस करते हैं तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती, मिसिंग करती है और बहुत से मसले कर जाती है। बाज़ घात ऐसा होता है आप सर्विस कर लेते हैं फिर भी आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। आज आप दोस्तों को बताएंगे आपने जब भी अपनी बाइक की सर्विस करनी है कौन सी आपने चीज़ें उतारनी है और किस चीज़ पे आपने छापर लगाना है। जो भी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे आपने क्या क्या चीज़ इसकी उतारनी है। जी तो दोस्तों, अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आपने क्या क्या करना है। जी तो आपने सबसे पहले मीटर के ऊपर छापर लगा लेना है अच्छे तरीके से, स्विच वगैरह के अंदर पानी वगैरह ना जाए मीटर के अंदर। उसके बाद आपने इसका प्लग वाला होल्डर उतार लेना है। प्लग वाला होल्डर उतारने के बाद आपने इसके जो टैंकी वाला ढक्कन है उसके साथ छापर लगा देना अच्छे तरीके से, टैंकी के अंदर पानी वगैरह ना जाए। उसके बाद आपने इसके सीट के वोल्ट दोनों खोल लेने हैं। ये वोल्ट आपने दोनों साइडों से खोल लेने सीट के। जो CD 70 होती है नया मॉडल, उसका कटआउट जो होता है CDI यूनिट वो सीट के अंदर होता है, और जो चाइना की होती है उसका ये इधर किक वाली साइड में होता है टाबे के अंदर। ये आपने दोनों वोल्ट खोल लेने हैं। वोल्ट खोलने के बाद आपने इसकी सीट उतार लेनी है नीचे। इसके बाद ये होती है कश्ती होती है इसकी सीट वाली, इसके नीचे ये कटआउट लगा होता है CDI यूनिट। आपने ये कटआउट को उतार लेना है सर्विस करने से पहले। जब आप उतार लोगे तो आपका कटआउट ये ख़राब नहीं होगा। ये जेन्युइन कटआउट तकरीबन ये अब 15 से 2000 का होगा। ये आपने उतार लेना है। उतारने के बाद आपने इसका ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर के ऊपर ये लोटे के बोतल के ऊपर आपने छापर लगा देना है, फ़िल्टर के अंदर पानी ना जाए। लगाने के बाद इसके आपने टापे दोनों उतार लेने हैं। जब टापे आप उतारोगे तो इसकी मिट्टी अंदर से जो फ्रेम के ऊपर से सारी साफ़ हो जाएगी सर्विस से। सर्विस करने का सही तरीका ये है, ये फ्लैशर भी आपने उतार लेना है। फ्लैशर भी आजकल 100-150 रुपये का होता है, ये भी पानी से ख़राब हो जाता है। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसको पानी से वॉश कर लेना है। मिट्टी वगैरह जो इसकी आपने उतार लेनी है। यह आपने मुकम्मल बाइक को अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लेना है पहले। आपने मुकम्मल बाइक को अच्छे तरीके से इसके मडी गार्ड के अंदर और इंजन के नीचे अच्छे तरीके से पानी से मिट्टी उतार लेनी है। मिट्टी उतारने के बाद आपके पास सरफ़ हो या शैम्पू हो, कोई चीज़ भी हो, आपने एक बर्तन के अंदर डाल के इसको आपने इसकी अच्छी तरीके से इसकी झाग बना लेनी है। अगर आपके पास घर में शैम्पू है तो आप शैम्पू से भी इसकी सर्विस कर सकते हैं, उससे भी आपकी बाइक बिल्कुल जो साफ़ हो जाएगी और चमक भी उसकी सही होगी और दाग वगैरह भी नहीं उसके ऊपर लगेंगे। और आपने इसको अच्छे तरीके से इसको टापे वगैरह जो चीज़ है सर्फ से आपने इसको साफ़ करना है। जो ऊपर दाग वगैरह होंगे सर्फ से वो साफ़ हो जाएंगे, सारे मैल वगैरह जो भी इसके ऊपर लगा होगा ना। उसके बाद ये सीट के नीचे कश्ती होती है, ये लाजमी होनी चाहिए। अगर ये ना हुई तो आपकी बाइक का फ़िल्टर जल्दी बंद हो जाएगा और आपके कटआउट के अंदर जो पानी वगैरह चला जाया करेगा। ये लाजमी लगवाया करें नहीं। उसके बाद आपने सबसे पहले ये आपके जो रिम है, रिम के ऊपर अगर जंग है तो आपने ब्रेक रेग मार ले लेना है पानी वाला। 320 नंबर का आपको रेग मार मिल जाएगा, किसी भी रंग वाली दुकान से ले लें। उससे आपके जो मडी गार्ड वगैरह हैं, रिम वगैरह हैं, उसके ऊपर आप इसको मारोगे तो ऊपर निशान भी नहीं आएंगे और सफाई भी सही हो जाएगी। अगर आप मोटे वाला रेग मार लगाओगे तो आपकी बाइक के रिम वगैरह उस पर निशान लग जाएंगे और जंग भी जल्दी लगेगा। यह आपने ब्रेक रेग मार लेना है, पानी वाला लेना है, 220 नंबर का हो जाए या 230 नंबर का हो जाए। अच्छे तरीके से आपने इसका जंग उतार लेना, रेग मार लगा लें। अगर आपके पास रेत वगैरह है जो दरिया की रेत होती है बर्तन धोने वाली, उससे भी ये साफ़ हो जाएगा।
उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसको सरफ से आपने इसको सफाई कर लेनी है। अच्छे तरीके से आपने इस मुकम्मल बाइक को सरफ से आपने साफ़ कर लेना है। दाग वगैरह हो गए, जो भी चीज़ होगी, इससे आपकी बाइक के सारे साफ़ हो जाएंगे। मुकम्मल बाइक को आपने मॉडी गार्ड के अंदर हर जगह पे ये सरफ से आपने सर्विस कर लेनी है, वॉश कर लेनी है। ये सरफ से जो दाग वगैरह होते हैं वो सही साफ़ हो जाते हैं। अगर शैम्पू हो तो शैम्पू से भी सही सफाई हो जाती है। अगर आपके पास सरफ नहीं है तो आप शैम्पू की मदद से भी सर्विस कर सकते हैं। उसके बाद आपने फिर इस मुकम्मल बाइक को फिर वॉश करना है पानी से। सरफ आपने एक दफ़ा सारी को लगाने के बाद फिर पानी से वॉश करना है। जो सरफ के दाग वगैरह वो हर चीज़ साफ़ हो जाएगी। उसके बाद आपने कपड़े से इस मुकम्मल बाइक को खुश्क कर लेना है। ये सारी बाइक को खुश्क कर लेना है। पानी वगैरह जो है ना, हर चीज़ आपने सही तरीके से। अगर आपके पास डीजल है तो डीजल आप मुकम्मल बाइक को लगा देंगे तो फिर भी आपकी बाइक को जंग वगैरह नहीं लगेगा। अगर डीजल नहीं है तो आपने लिस्टर ले लेनी है, वो लगा देनी है। उसके बाद आपने, ये होती है कटआउट वाली ग्रिप, इसको आपने पेट्रोल से अच्छे तरीके से वॉश करना है। पानी वगैरह इसके अंदर जो ना हो, बिल्कुल साफ़ करने के बाद लगाओगे तो आपकी बाइक मिसिंग नहीं करेगी। ये आपने पेट्रोल से साफ़ कर लेना है, फिर इसको लगाना है। अगर ऐसे लगाओगे तो आपकी बाइक मिसिंग भी करेगी और स्टार्टिंग में मसला करेगी। ये लगाने के बाद आपको ये इसके अंदर फिट कर देना है। उसके बाद आपने, ये फ्लैशर वाली ग्रिप है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है और पेट्रोल से साफ़ करके लगाना है। बाद का ऐसा होता है, आपने देखा होगा, ये फ्लैशर के जो ऊपर ये होते हैं, इसके जो ये टांगे होती है उसके ऊपर जंग वगैरह लग जाता है। ये इस वजह से लगता है जब आप इसकी सफाई नहीं करते। उसके बाद आपने इसकी ये ग्रिप निकाल लेनी, ये कड़े वाली ग्रिप होती है, इसकी भी आपने अच्छे तरीके से सफाई करनी है। इसको भी आपने हल्की सी फूंक लगा लें। उसके बाद पेट्रोल से आपने इसको पानी वगैरह जो साफ़ कर लेना है। ये भी ग्रिप अगर आप सफाई ना करोगे तो आपकी बाइक मिसिंग भी करेगी और स्टार्टिंग में मसला करेगी। तो बाद का तो ऐसा होता है, आप जब अपनी बाइक धोते हैं, मिसिंग करती है, तो आपने क्या करना है, उसको लाइट उसकी चला देनी है। जब लाइट जलाओगे तो आपकी बाइक मिसिंग छोड़ जाएगी। ये ग्रिप लगाने के बाद आपने ये होल्डर को भी साफ़ करके अच्छे तरीके से तार को फिर लगा देना है। ये होल्डर की तार आपने अच्छे तरीके से साफ़ करके लगा देनी है होल्डर को। उसके बाद आपने इसका जो पेट्रोल बंद कर लेना है। पेट्रोल बंद करने के बाद ये नीचे एक नट लगा होता है, एक मुंह वाले पेचकस की मदद से आपने इसको खोल देना है। जब आप खोल दोगे तो कार्बोरेटर के अंदर जो पानी वगैरह होगा, जंग वगैरह होगा, वो सारा निकल जाएगा। अगर आप ये ना खोलोगे तो आपकी बाइक फिर भी स्टार्टिंग में मसला करेगी। ये आपने खोल के सारा खाली कर देना है। इसके अंदर पानी जो मिक्स होगा, ये देख रहे हो नीचे पानी मिक्स हो जाता है जब सर्विस करें, तो आपने निकाल देना है। इसको निकालने के बाद आपने फिर वैसे इसको नट को टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद पेट्रोल छोड़ना है और ये देखो, अब पहली किक में बाइक आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और आपने ये स्टार्ट करके इसकी लाइट चालू कर देनी। जब लाइट चालू करोगे तो आपकी बाइक मिसिंग भी नहीं करेगी और स्टार्ट भी सही होगी। आपने जब भी सर्विस करनी है तो इस तरीके से अपनी बाइक को स्टार्ट करना है। जब स्टार्ट करोगे तो आपको मैकेनिक के पास जाना नहीं पड़ेगा। जी तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।